तो थैंक यू सो मच। जो भी मैंने सीखा यहीं से सीखा है, और बहुत बहुत धन्यवाद मैं अपने कोच को देना चाहूंगा कि आज मुझे उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर बोलने का मौका दिया। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और शुक्रिया अदा करता हूँ मार्क्यूस सर का, जिन्होंने ये जीवनदायिनी प्रोग्राम का जो नींव रखी, और उसके बाद धीरे धीरे नींव पे पूरी इमारत बन के खड़ी हो रही है। तो इस प्रोग्राम में जैसे कि सर ने बताया आज का टॉपिक क्या है, और ऑलरेडी हमने फ्लायर भी देखा टॉपिक क्या है। तो टॉपिक पे जाने के पहले कुछ बेसिक चीजों का जानना जरूरी है, क्योंकि आज बहुतों का हो सकता है पहला दिन हो, जो भी हो। बेसिक चीजें अभी क्या क्या है वो मैं थोड़ा सा शेयर कर लूं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले क्या आया था? आयुर्वेदा विज्ञान आया था। उसके बाद कौन सा विज्ञान आया? होम्योपैथी का विज्ञान आया। उसके बाद एलोपैथी का विज्ञान आया। लेकिन एलोपैथी विज्ञान पे बहुत सारे लोगों का देखा है जो पार्श्व प्रतिक्रिया, साइड इफेक्ट्स वगैरह। तो तकरीबन 50 साल होने चला, जो अभी का जो मॉडर्न जो साइंस है वो है क्या है? वेलनेस के ऊपर। क्योंकि आदमी अस्वस्थ नहीं होना चाहते हैं, आदमी बीमार नहीं होना चाहते हैं, आदमी जल्दी बूढ़े नहीं होना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या है? ये वेलनेस। तो वेलनेस के ऊपर अभी जो जो इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारा टॉपिक है, उसमें से एक टॉपिक आज आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है, जो 100/10। तो मैं कुछ स्लाइड्स की मदद लूंगा। जैसे कि ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, फिर भी मैं बता दूं कि 70% ऑल डॉक्टर विजिट ड्यू टू डाइट रिलेटेड कंडीशन, 50% ऑफ दिन कैन बी प्रिवेंटेड विद गुड न्यूट्रिशन एंड लाइफ स्टाइल। तो गुड न्यूट्रिशन लाइफ स्टाइल का जो कड़ी है वो कहाँ से शुरू होती है? गुड न्यूट्रिशन एंड लाइफ स्टाइल इंप्रूव करके डॉक्टर विजिट को कम किया जा सकता है। तो इसमें हो गया जैसे कि फूड वर्सेस न्यूट्रिशन। खाना हम जो खाते हैं वो हमारा पेट भरता है, लेकिन न्यूट्रिशन हमारे शरीर की जरूरतों को पूरा करता है। और न्यूट्रिशन जो है हमारे ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंप्रूव इम्यूनिटी, डिटॉक्सिफिकेशन, हेल्दी एजिंग, और एनर्जी लेवल और वाइटलिटी को अच्छा रखता है। ये चीजें बेसिकली मैं कुछ कुछ चीजें बताना जरूरी है, जैसे कि कैलोरी। अब हम जो खाना खाते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक दूरी से, एक जगह से एक जगह की दूरी किससे मापेंगे हम लोग? किलोमीटर से। या सुनो, वजन किससे मापेंगे? केजी से। पानी किससे मापेंगे? लीटर से। हमारे खाने की जो इकाई है वो मापी जाती है कैलोरी से। ये सुनो, तो ये कैलोरी के बारे में हम थोड़ा सा जान गए। अब कैलोरी कहाँ से आता है? पानी के अलावा जो भी खाना हम खाते हैं उसमें कैलोरी रहता है। ये बात भी क्लियर हो गया, मैं तुरंत तुरंत बता रहा हूँ। तो क्या खाते हैं हम लोग? बहुत कुछ चीजें हम ज्यादा परिमाण में लेते हैं। भात, रोटी, दाल ज्यादा परिमाण में लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम का हो गया 4 कैलोरी, प्रोटीन 1 ग्राम हो गया 4 कैलोरी, और वसा या फैट 1 ग्राम का हो गया 9 कैलोरी। ये आप फटाफट नोट कर ले, ये स्क्रीनशॉट ले लें। तो 30% प्रोटीन, 30% फैट, 40% कार्बोहाइड्रेट हमारे थाली में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक इसका होना अनिवार्य है, एज पर हमारा जो न्यूट्रिशन साइंस के हिसाब से। इसके बाद हम जाएंगे अगला स्लाइड पे। जैसे कि ये भी हमें जानना है कि वेट कहाँ से बढ़ता है। एनर्जी बैलेंस द बेसिक्स। बेसिक्स क्या है कि हम जितना खाएंगे वो जितना बर्न करेंगे, तो बॉडी बैलेंस। ज्यादा खाएंगे, तेल भर लिया, गाड़ी नहीं चलाया तो गाड़ी पड़ा रहेगा। अभी तेल कम है, गाड़ी भगा रहे हैं, तो उसमें भी दिक्कत है। मतलब कैलोरी जितना लेंगे उसी के उसको जितना बर्न करेंगे, इससे हमारा वेट मेंटेन होगा। वेट गेन और वेट लॉस, ये सारा ये डायग्राम दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पुरुषों को कितना कैलोरी चाहिए? 1800 से 2200 प्रतिदिन, और महिलाओं को कितना चाहिए? 1600 से 1800 प्रतिदिन। अभी ये एवरेज है। क्यों? हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से कैलोरी शुड भी ये अलग अलग हो सकता है। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? अभी हमें यह जानना पड़ेगा कि हाई जीआई, जो हाई ग्लाइसेमिक, जीआई मतलब हो गया ग्लाइसेमिक, जो ज्यादा उच्चता वाले, मतलब जिसमें ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है, वो खाद्य क्या क्या है? तो ये कुछ इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं। व्हाइट ब्रेड, स्वीट ब्रेकफास्ट, ये इसमें ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है। तो हाई ग्लाइसेमिक जो हमारे खाने में जिसमें ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है, जो हमारे रक्त में चीनी की मात्रा को बढ़ा बढ़ा देता है, जिसकी मात्रा है 70 से 100, उसे बोला गया है हाई ग्लाइसेमिक। मीडियम ग्लाइसेमिक कितना होता है? 55 से 55 टू 69। और लो ग्लाइसेमिक जिसे आदर्श माना गया है, जो हमारे शरीर में चीनी के नियंत्रण को स्वाभाविक नेचुरल रखता है, नॉर्मल रखता है, उसका माना गया है 0 से 55। तो अभी हमारा क्या है? नीचे का जो बॉटम लाइन आप देख पा रहे हैं, येलो हाईलाइट किया हुआ है, जो हमारा मैजिक क्लास है, न्यूट्रिशनल टेक्निक्स हैज बीन टेस्टेड फॉर जीआई एंड फॉल्स इनटू द लो जीआई फूड रेंज। ये हमारा लो जीआई फूड रेंज में आता है, जो सुबह का जो हम नाश्ता लेते हैं। और इसके बाद देखिए कुछ कुछ उदाहरण मैं यहाँ पे देना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा, जो कुछ कुछ उदाहरण है जो लो, मीडियम और हाई जीआई फूड के। एग्जांपल्स ऑफ लो, मीडियम एंड हाई जीआई फूड। तो लो जीआई हो गया ये खाना, जैसे कि हमारा सुबह का शुद्ध सात्विक पौष्टिक संतुलित सर्वगुण संपन्न मैजिक ग्लास, ये हो गया लो जीआई। इसका जीआई मात्रा कितना है? मात्र 20 के नीचे है।
इसके अलावा कुछ देसी केले जो होते हैं वो है, कुछ एप्पल, कुछ नट्स इसका लो जीआई में। मीडियम जीआई में क्या हो गया, कॉर्न, पंपकिन, स्वीट पोटैटोज, ये हो गया आपका इसमें मीडियम जीआई। और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जैसे व्हाइट राइस, व्हाइट ब्रेड, व्हाइट पोटैटोज, ये वाले हो गए हाई जीआई फूड्स में। तो मैजिक ग्लास हम जो लेते हैं सुबह का, जो हमारा जो नाश्ता है, जो नाश्ता हमने यहाँ पे आके नाश्ता बदलना सीखा, तो मैजिक ग्लास न्यूट्रिशनल शेक मिक्स आर टेस्टेड फॉर लो जीआई बाय टीमासेक पॉलिटेक्निक सिंगापुर। और ये सबसे बड़ा जो लैब है, ये प्रोवाइड करता है कि ये लो जीआई वाला खाना है। ये ऑलरेडी खुद को सर्टिफिकेट हम नहीं दे सकते हैं, तो उसकी जांच दूसरी जगह पे होती है। तो लो जीआई फूड का कुछ कैटेगरी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो 0 से 55 के कैटेगरी में क्या क्या फूड आते हैं, मीडियम में क्या क्या आते हैं, और हाई जीआई में क्या क्या चीजें आते हैं। इसके साथ हम यहाँ पे ये भी देख पा रहे हैं कि एग्जाम्पल्स ऑफ लो, मीडियम एंड जीआई फूड के साथ साथ कि हमें क्या ऐसा मुख्य कारण है कि हमें लो जीआई फूड का सेवन करना चाहिए। लो जीआई फूड का सेवन हमें क्यों करना चाहिए? क्यों? क्योंकि ये हमें वजन, ओजोन व्यवस्थापन मतलब सहायता कर सकता है, वजन व्यवस्था करने में, वजन को मेंटेन करने में ये हेल्प कर सकता है। कौन सा खाना? लो जीआई वाला खाना। और আপনাকে দীর্ঘ সময়ের জন্য পূর্ণ রাখে, मतलब जो भूख रहता है ना, वो लंबे समय तक जो एखोनो तो खिदे पायনি, डिले हंगर इन बिटवीन मील्स, promotes short term satiety and supports weight management। इसके बाद आप देखिए इसका क्या हो गया, मे हेल्प प्रोवाइड सस्टेनेबल एनर्जी। সাস্টেনেবল বাংলাতে কি বলবো এটাকে, টেকসই, मतलब টেকসই শক্তি প্রদানে সাহায্য করতে পারে। এই এনার্জি লেভেল लंबे समय तक रहता है, कीप्स यू फुल फॉर लॉन्गर, प्रोवाइड्स स्टडी एंड सस्टेन सप्लाई ऑफ एनर्जी। इसके अलावा इसका क्या फायदा हो जाएगा लो जीआई फूड का, मे हेल्प सपोर्ट ब्लड शुगर विद इन ए हेल्दी रेंज। जबरदस्त। क्यों? একটি স্বাস্থ্যকর পরিসরের মধ্যে রক্ত শর্করাকে সহায়তা করতে পারে, যে রক্ত শর্করা যাতে নরমাল রেঞ্জে থাকে, আর কম জিআই খাবারগুলি আরো ধীরে ধীরে হজম হয়, রক্তে শর্করার মাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়, আর ব্লাড সুগার লেভেলের উঠানামা কমাতে সাহায্য করবে, মানে কখনো বেড়ে গেল কখনো কমে গেল। But when it will become your food in to convert into low GI, then it will be sustainable। ये लंबे समय तक धीरे 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 आपके बॉडी में मेंटेन करता है। अभी हमारे पास सबसे मेजर क्वेश्चन क्या आता है, बेसिक की बात तो मैंने कर ली, क्योंकि खाना हम क्या खा रहे हैं, खाना कैसे परिवर्तन करना है। अभी इसके बाद भी हमारे पास एक बड़ा सवाल आ रहा है, जो कि आज के टॉपिक के ऊपर भी है। नाउ द मेजर क्वेश्चन, हाउ टू मेजर द पोर्शन कंट्रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अनपैकेज्ड फूड। नॉन पैकेज्ड খাবারে পুষ্টির অংশ নিয়ন্ত্রণ কিভাবে করা যায়। हाउ टू मेजर द पोर्शन कंट्रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन पैकेज्ड फूड। पैकेज खाना जो खाते हैं उसमें हम मतलब एक तो हो गया जो हम अनपैकेज खाना खाते हैं, है कि नहीं, खुला हुआ खाना खाते हैं। एक हो गया हम पैकेज किया हुआ खाते हैं, लेकिन उसमें हम न्यूट्रिशन का वैल्यू 100/10 कैसे समझे। और इसके बाद কিভাবে इसको हाउ टू मेजर द कैलोरी। तो ये सारा क्वेश्चन हमें जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम दिन भर बहुत सारा खाना हमें बाहर खाना पड़ता है, या बाहर हम लोग इंटेक करते हैं। तो विदाउट नोइंग देयर पोर्शन कंट्रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स वैल्यू, अगर हम उसे खाते हैं, हम उसके साथ भी हमें सुधार लाना जरूरी है कि वहां पे क्या क्या चेंज, क्या क्या करेक्शन हमें करना चाहिए। तो लेट्स फाइंड द सॉल्यूशन। अभी আসুন এবার সমাধানটা আমরা খুঁজে বের করি, তার জন্য কি করণীয়। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे 110 कंसेप्ट का जो मेजर जो पार्ट होता है कि हाउ टू मेजर द पोर्शन कंट्रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अनपैकेज्ड फूड। जैसे कि अनपैकेज्ड फूड में बहुत आदमी क्या, अभी जैसे कि जो लोग आज फर्स्ट डे है, सेकंड डे है, उनके लिए भी जाना जरूरी है, या जो लोग पहले, हम लोग इस प्रोग्राम में आने के पहले क्या कैसा खाते थे। तो अभी जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने ये क्या आ गया, ये एक वक्त का नाश्ता, इंजॉइंग वन मील। इस मील में क्या क्या है, छोले हैं, 2 भटूरे हैं, और 2 गुलाब जामुन है। वाह, जबरदस्त। खाने में जबरदस्त है, जी बहुत खुश होगा, लेकिन वो कितना कैलोरी देके जाएगा, ये कैलोरी देके जाएगा 1542, 1542 ক্যালোরি শুধু একটা মিল। ভালো করে বুঝবেন, একটা মিল মানে কি, एक वक्त का खाना, एक वक्त का। या फिर हम क्या कर सकते हैं इसको, हमें इसे क्या करना है, इंजॉइंग पूरे दिन का खाना अगर हम इस तरह से लेते हैं, जिसमें सुबह का हमारा मैजिक क्लास हो गया, दोपहर का हमारा क्या हो गया, इसमें दोपहर का हमारा हेल्दी मील हो गया, रात का हमारा डिनर क्या हो गया, मैजिक क्लास हो गया, और बीच का जो टाइम है मिड डे और इवनिंग में, इस टाइम में हमने कुछ स्नैक्स ले लिया। तो ये पूरे दिन लेने के बाद ऐसे अगर हम खाना खाते हैं इंजॉइंग होल डे,
ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, पूरे दिन हमारा कितना होता है? ओनली 1800 कैलोरी। यस और नो? है कि नहीं मैजिक? तो एक वक्त का खाना कितना था? छोले भटूरे, गुलाब जामुन, जस्ट फॉर एग्जाम्पल तकरीबन 1600, 1542, और इसमें पूरे दिन का खाना कितना है? ओनली 1800। यस और नो? तो ये कैलोरी भी यहाँ पे कट डाउन हो गया। तो हमें चाहिए कितना? उतना ही मिल रहा है। थाली में लेते थे, अभी ग्लास में लेते हैं। तो वहां पे भी हमारा जो मेजर पोर्शन है वो हमारे न्यूट्रिएंट पोर्शन को हमने मेजर किया। इसके बाद नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग? यस, हाउ टू मेजर द पोर्शन कंट्रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अनपैकेज्ड फूड। और भी है कि जो हमारा अनपैकेज, जैसे कि अभी छोले भटूरे थे, गुलाब जामुन थे, वो अनपैकेज्ड में आते हैं। और भी कुछ अनपैकेज्ड चीजें हैं। यस, कहीं भी, क्योंकि আপ্যায়ন করলে পরে প্রথমে একটু আসুন চা খান, कहीं ये चाय, कहीं वो चाय। तो चाय हम लोग तो खाते हैं। अभी मुंबई की भाषा है कटिंग चाय, यहाँ भी अभी बिकना शुरू हुआ कटिंग चाय, छोटो ग्लास है, थोड़ी सा चाय, एक टू चा खान। तो उसमें कितना कैलोरी हमने ले लिया? 75। अच्छा, चाय की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों? क्योंकि चाय की जरूरत, ऐसा जो मान्यता है कि चाय पीने से एक तो स्ट्रेस लेवल भालो है, एक तो जो थकावट आती है वो कटता है, और इसके अलावा थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लगता है। ये सुनो, ये चीजें हैं, ये धारणा है बोल के चाय की जो शुरुआत हुई थी। तो चाय तो हम लोग लेते हैं, लेकिन वो चाय अपने साथ कितने सारे कैलोरी को लेके आता है? छोटा सा चाय 75 कैलोरी, और एक फुल कप चाय 120 किलो कैलोरी। तो इसमें क्या है देखिए, अभी हमें ये चाय देना है, या फिर सुबह का जो हम लोग, यस, हम लोग का जो क्या है, एनर्जी ड्रिंक। अभी एनर्जी ड्रिंक के साथ जब इसे हम रिप्लेस करते हैं, तो ये हमें क्या क्या करता है? एनर्जी तो देता ही है, और जब हम इसको इसके साथ रिप्लेस करते हैं, तो ओनली 1 ग्राम में 3 कैलोरी, क्योंकि वाटर 0 कैलोरी, पानी में कोई कैलोरी नहीं है। इसे आप ठंडे पानी में ले, गर्म पानी में ले, 1 ग्राम में अगर आप लेते हैं, ये आपके शरीर में सिर्फ 3 कैलोरी ही प्रोवाइड करता है। और इसमें क्या है? गुड क्वालिटी का इसमें कैफीन है, और इसके साथ-साथ ये आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, आपके वर्क प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है, और साथ-साथ आपके मेंटल अलर्टनेस को भी इम्प्रूव करता है। और आपका जो उद्देश्य है, वेट लॉस, वेट गेन, वेट मेंटेन, उसमें ये जबरदस्त आपको सपोर्ट करता है कि आपका जो व्हाटएवर योर टारगेट इज, उसको पाने में मदद करे। और बाकी जो चाय का अनुभव है, मुंह खट्टा हो जाना, या गैस का बनना, या एसिडिटी का बनना, या खाना को कम लेना, ये सारी चीजें तो उसमें है ही, क्योंकि उसमें जो कैफीन की क्वालिटी है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। तो अपने सेहत पर हमें देना है ध्यान, तब होगा हमारा जीना आसान। और कैलोरी जितना हम कम करेंगे, उतना हमारा खाना भी बेहतर होगा। और बेहतर को बेहतरीन कैसे कर रहे हैं? सिर्फ चाय की बात हमने बताई, थोड़ी देर पहले हमने छोले भटूरे बताए। अभी और कुछ हम लोग जानेंगे 110 के बारे में। यस, अभी जैसे कि अभी जो अनपैकेज्ड फूड है, उसमें से एक और चीज है, जैसे कि अभी गर्मी का समय है, या सुन लो, अभी सूरज भगवान मेहरबान है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ हीट है, और गर्मी में हमें क्या चाहिए? गर्मी में हम लोग क्या खोजते हैं? कुछ ठंडा चाहिए, है कि नहीं? ঠান্ডা পেয় পদার্থ। তো उसके लिए সামার ক্র্যাভিংস, जो গরম আসলে পরে মানে কি করে খাবো, কি করে পাবো कुछ ठंडा फ्रिज में जमा हुआ। अभी देखिए, ऐसे तो हम लोग करते ही हैं, या फिर जो सर ने क्या बताया शुरू में कि ये ट्रेनिंग पहली बार हो रहा है। यस, ये आपका वेदर को ध्यान में रख के भी ये इन्फॉर्मेशन आपके पास जाना जरूरी है, क्योंकि आप लक्ष्य से ना हटे। उसके लिए आपका खाना कैसा हो। अभी समर का सीजन है, ये काफी गर्मी का सीजन है। इसमें जो भी ड्रिंक्स हम लोग इंटेक करते हैं, इसी में से कुछ ना कुछ क्या क्या है देखिए बढ़िया से। यू कैन टेक योर स्क्रीनशॉट। कोल्ड कॉफी, एक एक कप कोल्ड कॉफी लेने से इसमें 220 किलो कैलोरी। या फिर आप कोक लेते हैं, ये सुनो, कोक में कितना हो गया? 132 किलो कैलोरी। या फिर लस्सी, लस्सी भी दो तरीके का लोग लेते हैं। नमकीन लस्सी लस्सी 73.2 कैलोरी, और मीठी लस्सी 150 किलो कैलोरी लस्सी। तो इसमें भी क्या हो गया? अभी जो नमक देके खाते हैं, मैं बता दूं, लस्सी तो वैसे कैलोरी ज्यादा लाता ही है, लेकिन साथ में अगर आपने नमक डाल दिया, तो उसका जो प्रोबायोटिक है वो भी खत्म कर दिया आपने। क्यों? नमक से वो बैक्टीरिया खत्म हो गया। तो ये सारा कैलोरी उसमें हम ज्यादा ले रहे हैं समर क्रेविंग्स में। तो ये कैलोरी ज्यादा लेना सही है क्या? सही नहीं है। तो इसको कैलोरी भी कम कर रहे हैं, हमारा ठंडक भी रहे शरीर, और हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म भी अच्छा हो, और क्वालिटी भी बढ़िया। उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा क्या होगा। तो या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इस समर को एंजॉय दिस समर विथ लो कैलोरी ड्रिंक, कारा कारा चान।
যে যাতে ক্যালোরি কম হোক আর যেটা গরমের যেটা মানে কি জ্বালা হচ্ছে সেটাও যাতে ঠান্ডা থাকুক। तो तार सॉल्यूशन देखाচ্ছি। यस वेरी गुड। इसका सॉल्यूशन क्या है? अभी आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे हाइड्रेट 24 ये एक सैचेट में आता है। एक सैचेट में एक सैचेट में 14.05 किलो कैलोरी, ओनली वन सैचेट। इसके अलावा क्या है साथ में एलो, आहा जबरदस्त एलो कंसेंट्रेट, इसके स्वाद मतलब मुंह में पानी आ जाना। एक एक कैप में मतलब पर सर्व ओनली वन कैप 2 कैलोरी। और इसे आप नॉर्मल पानी में जब डालते हैं तो पानी 0 कैलोरी। तो टोटल मिला के कितना कैलोरी हो गया 16.04। 16.04। यहाँ पे देखिए कोई भी 150, 132, 220 इतने सारे कैलोरी थे उसमें। उस कैलोरी को अभी कितना में आ गया माने कि 10%-এরও কম 16 ক্যালোরি। আর এর গুণের কথা বলবো, আহা গুণের কথা বলা যাবে না, কারণ ওটার জন্য আবার আধা ঘন্টা লেগে যাবে। কেননা हाइड्रेट की करे যখন हम व्हेन वी स्वेटिंग हमारा जो पोटेशियम मैग्नीशियम हमारा बॉडी का इलेक्ट्रोलाइसिस को मेंटेन करने के लिए ये हाइड्रेट पावर बूस्टर का काम करता है। पसीने पसीना जो घाम যখন আমরা ঘামি কি না, तो घाम पसीना तो निकलता है लेकिन पसीना अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स को बाहर निकाल देता है। तो शरीर को लौटाना पड़ेगा ना। तो शरीर को लौटाने के लिए हमारा कोल्ड ड्रिंक्स में तो लौटेगा नहीं, चाय कॉफी में तो वो आता नहीं है। उसके लिए हमारे शरीर में प्रॉपर इंग्रेडिएंट का होना जरूरी है हमारे खाने के भीतर। तो जब हम लोग ये हाइड्रेट को इंटेक करते हैं तो ये हमारा helps to refreshing electrolyte, keeps you hydrated with bioavailable electrolytes, potassium, magnesium, sodium elements, and also helps to maintain good digestive tract। एलो का भी तो रोल है ना। एलो क्या करता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को सूदिंग करने का काम करता है। और इसे स्वाद के लिए आप 2-3 आइस क्यूब डाल के आज ही इसको टेस्ट कीजिए। कसम से मतलब जितना अभी तक जितना सारा कोल्ड ड्रिंक्स आपने पिया होगा वो सब का ये बाप निकलेगा। ये इतना जबरदस्त टेस्ट, मैं तो इसका फैन हो गया हूँ। और मैं जब भी ये गर्मी में जब भी बाहर निकलता हूँ ये मेरे साथ रहता है। हाँ आइस वाला थोड़ा जल्दी खत्म, फिर नॉर्मल पानी में मैं इसको यूज करता हूँ। तो इसके साथ क्या होता है जब ये ऐसा हम यूज करते हैं तो हमारे भीतर से जैसे कि एसी का तो हवा चल रहा है लेकिन एक शरीर के भीतर का एसी का काम करता है ये। यस लो इन कैलोरी हाई इन न्यूट्रिएंट्स। और उसके बाद वही सूरज भगवान जो तपते हुए नजर आ रहे थे, आहा अभी देखिए स्माइल करते हुए लगेंगे। क्यों? भीतर से आपको वो चीजें महसूस होंगी। तो ये हुआ हमारा जो समर आ रहा है, समर का जो सीजन ऑलरेडी आ चुका है, इसमें हम अपना कैलोरी और 100/10 का कंसेप्ट को कैसे फुलफिल करें। बहुत समय ना ना आज के একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস খেয়ে নিচ্ছি और देखा जाए गलत कर रहे हैं। वो एक एक करते ही करते हैं ना कि जो छोटा सा छेद भी जहाज को डुबा सकता है। आपने वजन को इतना अच्छा सा मेंटेन किया, अभी क्यों हम मतलब वो स्लीपर ही चीज करेंगे जिससे कि फिर वो लत खराब हो या फिर शरीर में ज्यादा कैलोरी जाए, नहीं करना है ना। तो हमें घर से ही तैयार होकर निकलना है जिससे कि बाहरी चीजें हमें ना इंटेक करनी पड़े। और इसके बाद हो गया हाउ टू मेजर द। अभी हमारे पास दूसरा सवाल क्या आता है, अच्छा ये तो अनपैकेज्ड फूडों के बारे में हमने कुछ कुछ जान लिया। अभी जो पैकेज्ड फूड हम खाते हैं, ये सुनो, तो पैकेज्ड फूड में भी हम कैसे इसको कैलोरी को न्यूट्रिएंट्स फैक्ट्स को देखें। तो देखिए जैसे कि ये मान लीजिए कि एक प्रोटीन बार हो गया। ओके, तो अभी इसमें क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए 10 ग्राम प्रोटीन, 5 ग्राम फाइबर, 6 ग्राम शुगर, सबको दिख रहा है ना। ये सुनो, ये सबको दिख रहा है। ओके, तो अभी इसमें देखिए इसका जो न्यूट्रिशन का जो पैकेट इसके डिब्बा के पीछे है वो उसमें ये सारा लिखा हुआ है। अभी ये इसको बड़ा करके दिखा है। यस अब ये सही है। अब इसमें आप देखिए कि आज मैं आपको दिखाने ये जा रहा हूं कि पोषण तथा लेवल में पाई जाने वाली कैलोरी की गणना कैसे करें। तो ये पोषण तथ्य लेवल का उदाहरण है जो आमतौर पर बिस्किट, चिप्स जैसे पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के पीछे या किनारे पर पाया जाता है। इसीलिए पोषण संबंधी तथ्यों की गणना करने के लिए हमें निम्नलिखित चीजों की आवश्यकता होगी। जैसे कि हमेशा याद रखें कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के प्रत्येक ग्राम के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये क्या देगा हमें कैलोरी देगा। जैसे कि फैट के लिए 1 ग्राम में कितना बताया 9 कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के लिए 4 कैलोरी 1 ग्राम करके। तो इसकी काउंटिंग हम कैसे करें, जैसे कि हम देख पा रहे हैं इसमें कुल फैट परसेंटेज कितना है 6%, टोटल फैट 6% और है कितना 5 ग्राम। तो कितना हो गया 5 इंटू 9, ये सुनो कितना हो गया उसमें 45। तो इसके बाद देखिए इसके बाद कुल 23 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है और हम
इसको देखिएगा, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, ये कैन स्क्रीनशॉट, और उसमें सब कुछ इक्वेशन दिया हुआ है। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि फैट जितना है, फैट की गुना 9 से करें, कार्बोहाइड्रेट जितना है उसकी गुना 4 से करें, क्योंकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी, और प्रोटीन जितना है उसकी गुना भी 4 से करें। क्यों? शुरू में ही मैंने बताया जो बेसिक चीज़ है, क्यों वो बेसिक चीज़ें बताया, इसके लिए बताया। क्यों? पहले ही अगर आपको नहीं पता होगा अ से क्या होगा, तो फिर बाद में फिर कविता कैसे बनेगी, रचना कैसे बनेगी? इसलिए व्याकरण का होना ज़रूरी है। तो मात्रा का होना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में वो चीज़ें बताई। तो अभी यहाँ पे वो चीज़ें अगर आपका क्लियर होगा, तो यहाँ भी आप कैलोरी काउंट कर पाइएगा कि टोटल आप देंगे, ध्यान देखेंगे तो लेवल में ये जानकारी 150 कैलोरी है। ये 150 कैलोरी कितना आ रहा है? उसका साइज़िंग 1 बार, इसमें टोटल इसमें कितना रहता है? टोटल 5 बार का ये पैकेट है। 1 बार अगर आप लेते हैं तो उसमें 150 कैलोरी। आपको लगेगा कि 5 ग्राम तो काफ़ी कम है। नहीं, 5 ग्राम नहीं है। वो कितना हो गया? 45 कैलोरी है। आपको लगेगा इसमें प्रोटीन तो 3 ग्राम है। तो 3 ग्राम तो है, लेकिन उसमें 3 इंटू कितना? 4, तो उसका हो गया 12। तो इस तरह से इक्वेशन करने पे आप उसका जो ओरिजिनल जो उसमें चीज़ें जो आपके शरीर में जा रही हैं, उसकी आप क्वालिटी की गणना कर पाएँगे। ये न्यूट्रिशन फैक्ट्स, ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ रहता है। इसको ध्यान से, शरीर में कुछ भी ऐसे हम कैसे दे सकते हैं शरीर में कुछ भी बिना कुछ जाने? हाँ, अभी जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा वेलनेस का काम ही यही है कि आपको सही जगह पे सही चीज़ों का, सही चीज़ों सही रास्ता दिखाना, जिससे कि हमारा शरीर आने वाले टाइम में भी स्वस्थ रहे। और देखिए ये सारा वैल्यू है इसमें। इसके बाद 2-3 चीज़ें मैं बेसिक चीज़ें मैं भी और बताना चाहूँगा। जैसे कि जनरली प्रोटीन के बारे में बहुत सारी बातें आती हैं, और प्रोटीन के बारे में ही जब कोई बात आती है तो हमारा कहाँ पे ध्यान चला जाता है, प्रोटीन माने एक तो दूध खेते হবে, একটু অন্য কিছু খেতে হবে। तो सारी चीज़ों के बारे में बताना संभव नहीं है, क्योंकि टाइम कम है, ऑलमोस्ट 28 मिनट हो चुके हैं। तो बेसिकली जो प्रोटीन का सोर्स है, प्रोटीन के सोर्स से हम लोग कहाँ पे ध्यान देते हैं? कहाँ गया? ओके, मैं फिर स्क्रीन को लाना चाहूँगा। अभी देखिए, गाय का दूध, अभी 1 ग्लास गाय का दूध तकरीबन इसका मात्रा आप मान लीजिए 250 एमएल। ओके, अभी क्या है? না গরুর দুধ খাবো না নিরামিষ, ও সয় মিল্ক में आ गए। ওকে ঠিক है, বললো না আরো একটু ভালো কোয়ালিটি दूध লাগবে, তার ভালো प्रोटीन पाबो, কোনো ব্যাপার না। ये आम धारणा है लोगों के बीच में, वो चीजें मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि 100 का कंसेप्ट में, कि गाय का दूध 250 एमएल में लेते हैं, लेकिन उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? ओनली 8 ग्राम। সয় মিল্ক 250 এমএল তো আমরা খাচ্ছি, প্রোটিন কত পাচ্ছি নিচে দেখে নিন, 6 গ্রাম। আলমন্ড মিল্ক আরো ভালো, 250 এমএল, प्रोटीन কত আছে এখানে? ओनली 1 ग्राम। अभी देखिए, 1 ग्राम हो या 6 ग्राम हो या 8 ग्राम हो, उतना ग्राम प्रोटीन के लिए हमें कितना एमएल लेना पड़ रहा है? ये सुनो, मान लीजिए कि हमें जरूरत है रुमाल की, हमें इतना सा ही चाहिए, और हम पूरा क्या ले रहे हैं? पूरा कंबल ले रहे हैं। ये सुनो, तो ज्यादा ले रहे हैं कि नहीं? तो हमें जरूरत है थोड़ा सा। तो अभी देखिए प्रोटीन किसमें है? गाय का दूध में कितना है, आलमंड मिल्क में कितना है, सोय मिल्क में कितना है, और कितना ज्यादा उसे हमें इंटेक करना पड़ रहा है। कहाँ गया फिर? ओके, 1 मिनट। यस, आ गया। गाय के दूध में 250 एमएल में 8 ग्राम प्रोटीन, सोय मिल्क में 250 एमएल में 6 ग्राम प्रोटीन, आलमंड मिल्क में 250 एमएल में प्रोटीन 1 ग्राम। तो हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ प्रोटीन चाहिए, एक्स्ट्रा वो मतलब और क्या बोलते हैं, एक ऐड आता है ना, सिर्फ काम और नो बकवास, जो भी हो, अभी याद नहीं आया। या फिर हमें क्या करना है? सिर्फ प्रोटीन हमें शरीर को चाहिए। तो प्रोटीन का विकल्प क्या है? यस, हमारे जीवनदानी प्रोग्राम का जो मुख्य जो यहाँ पे मतलब प्रोटीन का इंग्रेडिएंट हम जो पाते हैं, कहाँ से पाते हैं? यहाँ से पाते हैं। ये क्या है? सबसे बेहतरीन प्रोटीन इस धरा का, इस पृथ्वी का, इस वसुंधरा का सबसे जो बेहतरीन प्रोटीन है, इसमें है माँ के दूध के बाद जो बेस्ट प्रोटीन है पूरे विश्व में, वो है ये प्रोटीन। और प्रोटीन की गणना, प्रोटीन की क्वालिटी की जांच कैसे होती है? तो इसका, जैसे कि सोने का क्वालिटी का जांच कैसे होता है, उसके हॉलमार्क से, या फिर उसका कितना कैरेट गोल्ड है, मतलब कितने कैरेट का है, उसके हिसाब से तो सोने की शुद्धता मापी जाती है। प्रोटीन की शुद्धता मापने के लिए प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर, मतलब पीडीसीएएस, जिसका स्कोर 1 आता है, वो प्रोटीन हमारे इंसानी शरीर के लिए
सर्वगुण संपन्न है। तो हमारा ये जो प्रोटीन है इसका पीडीसीएएस वैल्यू कितना है? 1 है। और मजे की बात क्या है, अभी हम कहाँ पे थे? कैलोरी पे थे। कितना कैलोरी में कितना प्रोटीन? मजे की बात देखिए, इसका 1 चम्मच मतलब जो 5 ग्राम का जो हम लोग लेते हैं, और तो उसमें 5 ग्राम प्रोटीन हम इंटेक करते हैं। 2 चम्मच लेने से 10 ग्राम प्रोटीन हम इंटेक करते हैं। और ये जानकारी तो हमें शुरू में ही दी गई थी कि हमारे शरीर का 1 केजी अगर वजन है तो हमें नित्य प्रतिदिन कम से कम 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ओके, इतना तो हमें जानकारी थी ही पहले से कि 1 केजी যদি শরীরের ওজন হয় তো শরীরে কমসে কম 1 গ্রাম প্রোটিন ডেইলি দরকার। ওয়েট লসের জন্য না, ওয়েট গেইনের জন্য না, डेली दरकार। ओके, तो ये प्रोटीन अगर 1 ग्राम लेना है तो देखिए कहां से हमको कैसे कैसे मिल रहा है, ये सुन लो। तो हमारा जब 2 चम्मच प्रोटीन हम लोग इसमें इंटेक करते हैं, हमारा जो सुबह का मैजिक ग्लास है, तो हमारे शरीर को 10 ग्राम प्रोटीन ही जाता है। क्यों? एक स्कूप में वो उतना ही गया, तो ज्यादा भी नहीं लेना पड़ा, कैलोरी भी उसमें कम हो गया। और यही एग्जाम्पल आपका यही एग्जाम्पल आपका सेट होता है हमारे जो नित्य प्रतिदिन हम लोग विटामिन मिनरल्स के लिए हम लोग मतलब फल खाते हैं, एप्पल लेते हैं, ऑरेंज लेते हैं, बहुत कुछ ये इंटेक करते हैं। वहां पर भी हमारा सेम प्रिंसिपल, सेम कंसेप्ट काम करता है। ये सुनो, क्यों? एक पूरा एप्पल में कितना प्रोटीन मिलेगा, कितना विटामिन मिलेगा, कितना मिनरल्स पंकज जी, मिलेगा? पंकज जी सर प्लीज। 1 मिनट। अच्छा, इसमें आज संडे है, चिली चिकन कौन कौन बनाएगा? चिली चिकन এখন কেউ বলবে চিলি চিকেন খায় না। ভেরি গুড। আচ্ছা, লোক বলে না আমি কিচ্ছু খাই না, খালি বিস্কুট বিস্কুট আর চা। কারা কারা শুনেছেন আমি কিচ্ছু সকালে নাস্তা করি না, চা আর বিস্কুট আমার নাস্তা। এরকম কেউ আছে নাকি? এখন কেউ বলবে না কি? আর আপনার বাড়িতে সব থেকে ভালো কি? চা আর বিস্কুট ইজি দেন, কেন আপনাকে বানাতে হয় না, প্যাকেটের মধ্যে থাকে আর আপনি দিয়ে দেন। আচ্ছা, সব থেকে ভালো বিস্কুট স্ট্যান্ডার্ড বিস্কুট, ভদ্রলোকের বিস্কুট কি? কাজু গুড্ডে, গুড্ডে মানে গুড্ডে। দিন খারাপ হচ্ছে কিন্তু বিস্কুটের মধ্যে ডে ভালো, গুড্ডে। দিন ভালো, নিজের দিন ভালো না, কিন্তু বিস্কুটের দিন ভালো, তোর নামই তো গুড্ডে নাকি? জাস্ট আপনাকে একটা ইনফরমেশন দিচ্ছি। আরডি রেকমেন্ডেড আইসিএমআর এর একটা জাস্ট আপনাকে স্লাইড দেখাচ্ছি। ওই স্লাইড থেকে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনি গুড ডে তো খাচ্ছেন, দিন আপনার কত ভালো হবে এতে বুঝে নেবেন জোর মধ্যে কি আছে। সব থেকে আগে জানতে হবে আপনি খাচ্ছেন কি, কেন খাচ্ছেন, এটা আগে জানতে হবে। খাচ্ছেন কি, কেন, খাওয়ার মানেটা কি, এটা জানতে হবে। তো জাস্ট ভিডিওটা প্লে করছি, এটা বুঝে নেবেন এর মধ্যে কি আছে। যারা যারা খান ভিডিওটা প্লে করছি, এটা দেখলে আপনি বুঝবেন, তারপর কমেন্ট যে কোন দিকে যাবে। দেখাচ্ছি স্যার, একটু রেকর্ডিংটা কাইন্ডলি স্টপ করুন, দেখাচ্ছি। कैशू आमंड कुकीज, इसमें कितना कैशू और आमंड होगा? 50-60% तो होना चाहिए गुड डे में, अगर मैं कैशू और आलमंड देख रहा हूँ तो। आमंड 1.4% एंड कैशू 0.4%। होल व्हीट मारी, द एंटायर पॉइंट ऑफ होल व्हीट इसकी इसमें मैदा नहीं होगा। इसमें 52% मैदा है और 19.5% होल व्हीट। दिस इज बीइंग सोल्ड एज न्यूट्री चॉइस हर्ब्स। अश्वगंधा, टर्मरिक, तुलसी, गिलोय, आंवला, 5 हर्ब का मेंशन किए गए हैं और पांचों हर्ब मिला के 0.1% है। किसान हेजलनट चोको पीनट स्प्रेड, ओके, इसमें हेजलनट है ही नहीं। हाँ, द नेम ऑफ द केचप इज फ्रेश टमेटो केचप। यहाँ पीछे में लिखा है, यहाँ एस्टेरिस्क साइन है, दिस इज ओनली अ ब्रांड नेम / ट्रेडमार्क एंड डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर। मतलब फ्रेश टमेटो सिर्फ नेम और नाम रख दो फ्रेश टमेटो, वाह, सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व। ORSL नीचे में लिखा है, नॉट एन ORS। इसका टर्न अराउंड करो, डू नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग डायरिया। सब लोग कंज्यूम ORS उसी में करते हैं। तो यू आर जस्ट सेइंग कि ठीक है, लोग लिख रहे हैं, होगा उसका असर भी, बट 0.1%। जैसे वो होता है ना, डिटॉल में दिखाते हैं ना, एक कीटाणु बच गया, हाँ, तो वो उतना ही इफेक्ट होगा आपको। ओके, थैंक यू सो मच। तो समझ में आ गया ना? आप तो बाथरूम में तो डिटेल तो लगा रहा है, लेकिन कीटाणु जो है बाथरूम में नहीं, आपके ऊपर आ जाएगा। समझ गए ना?
किशन टमाटर खा रहा है, उसमें लिखा हुआ है, एकदम हकीकत है, लिखा हुआ है। उन्होंने नहीं बोला नहीं नहीं ये करके, लेकिन कितनी क्वांटिटी में है, क्या है, ये समझना जब तक कि हमें समझ में नहीं आएगा। क्यों, पढ़ा लिखा जरूर है, लेकिन कोई ना कोई हम लोग अनपढ़ गवार बन के बैठा हुआ है। क्यों, हम किताब में पढ़ा हुआ है, जो हमारे मुंह के अंदर डाला अभी पता नहीं चल रहा है। अभी समझ में आ गया, सबको क्लियर हो गया, क्लियर सब। अभी बोला आज से हम गुड्डे नहीं खाएंगे, क्या खाओगे फिर, क्या खाओगे फिर? अरे हम कुछ कर भी नहीं सकता है, क्या समझे, धूप है तो क्या करोगे, छत्ता लोगे, ज्यादा गर्मी है क्या करोगे, एसी चलाओगे, मतलब कुछ ना कुछ आप। पंकज जी जल्दी से 2 मिनट में खत्म कीजिए, इसके बाद टेस्ट मोनियल में जाएंगे। यस सर, डेफिनेटली। तो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि जो गर्मी के समय हमारा जो ड्रिंक होगा वो कैसे होगा, तो इसके लिए भी एक छोटा सा वीडियो है। तो कंप्यूटर जी अगर आप रेडी हैं तो जरा वीडियो शेयर कीजिएगा। तो उसके बाद मैं थोड़ा अपना भी रिजल्ट बताऊंगा इस जीवनदानी प्रोग्राम में आने के बाद क्या क्या चेंजेस हुआ। इसको हटा दीजिए, हटा दीजिए ये इसको। नहीं, ये नहीं, ये नहीं। ओके, हाय हटाइए, ओके, थैंक यू सो मच। तो वो बाद में दे देंगे। ओके, तो अभी सबसे पहले जब पंकज अपने स्टोरी बता दीजिए फटाफट। हाँ सर, थैंक यू सर। तो ये जीवनदानी प्रोग्राम में आने के पहले का जो फिजिक था मेरा, वो कुछ ऐसा था जिसमें मेरा वजन हो गया था 82 kg। इसके अलावा गैस एसिडिटी, पेट की समस्या काफी ज्यादा थी, हजम ठीक से नहीं हो पाता था सर। जिंदगी जी रहा था लेकिन क्वालिटी टाइम अपने परिवार के साथ बिता नहीं पा रहा था। नींद की भी समस्या थी, 12 बजे 1 बजे नॉर्मली, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि सुबह के 3 बजे 4 बजे मुझे नींद आती थी। इसकी वजह से अगले दिन सुबह छोटे बच्चे को स्कूल छोड़ना रहता है या फिर घर का कोई काम काज या हाट बाजार करना रहता था, लेकिन मैं वो काम भी सही तरीके से कर नहीं पाता था। भाई बैकग्राउंड बिजनेस है, तो बिजनेस में होता है क्या ना, काफी एनर्जी चाहिए होती है कस्टमर से बात करना। तो कॉन्स्टिपेशन एक इशू था मेरा। पूरे दिन एक स्ट्रेस लेवल हाई रहता था, लोगों से सही से बात नहीं कर पाता था, अपना काम भी करने के लिए स्टाफ की मदद लेनी पड़ती थी, जो चीज मैं एक समय खुद से कर पाता था। तो बहुत तंग आ चुका था, मतलब कैसे अपने आप को फिट करूं, अच्छा करूं, बहुत कुछ दिमाग भी लगा रहा था लेकिन कुछ भी हुआ नहीं। ऐसे में इस जीवनदानी प्रोग्राम का पता चलने के बाद, यहाँ पे आने के बाद, जो जो अपना खाना पीना चेंज करके अपने रूटीन को अक्षरशः पालन करके धीरे धीरे मेरा अपना डाइजेस्टिव हेल्थ बेटर हुआ। मेरा स्लीपिंग का प्रॉब्लम पहले से बेहतर हुआ। आज के डेट में 10 बजते बजते नींद आ जाती है, सुबह के 4 बजे नींद खुल जाती है। यहाँ पे आने के बाद अपना एनर्जी लेवल और बेहतर हुआ है। और स्किन का जो पहले कुछ डलनेस आ गया था, अभी स्किन भी बेटर हो रहा है। मतलब उम्र बढ़ रही है लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मैं फिर से मतलब कॉलेज लाइफ की तरफ जा रहा हूँ। और बैक पेन का जो प्रॉब्लम था वो भी काफी ज्यादा, झुक के काम करने में भी दिक्कत नहीं होती है, भारी चीजों को आराम से उठा पाता हूँ। अभी का फिजिक कुछ ऐसा है। टोटल ओवरऑल यहाँ से मैंने अपना 14 kg फैट यहाँ से रिड्यूस किया। और इस प्रोग्राम में सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी माँ, बाबूजी, छोटा लड़का और मिसेज, सभी लोग इस जीवनदायिनी प्रोग्राम में हैं। और कमोवेश अभी सभी लोग मेडिसिन फ्री लाइफ लीड कर रहे हैं। इसका सारा मैं शुक्रिया अदा देना चाहूंगा इस जीवनदायिनी प्रोग्राम को, इस कम्युनिटी का, मार्क्यूस सर का। तो थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। तो